तो आज आपको देखना है, लगभग मैं 20 से 22 सवाल कराऊंगा। तो आपको करना क्या है कि आज जो है इस वीडियो को पूरा मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है। बिल्कुल आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ मजा आने वाला है। क्योंकि इसमें जो है आपको एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, सीएचएसएल के भी मिलेंगे और बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी में आने वाले सवाल भी मिलेंगे। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैंने क्लास 1 प्लेलिस्ट में डाला है और क्लास 2 भी डाला हुआ है, और ये आपका क्लास 3 है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सही तरीके से डील कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज को समझ सकते हैं। और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपने आप को धैर्य बना के रखना है और पैसेंस चाहिए। देखो, सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको पैसेंस चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हर हाल में मेहनत करना पड़ेगा। देखो, जब तक आपको अंदर से दर्द फील नहीं होगा तब तक वो चीज मिलेगा नहीं। तो देखो, ये स्ट्रगल के फेज में लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आपको सफलता मिलेगी लोग आपकी वाहवाही करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो पहला सवाल है, देखेंगे कि पहला सवाल क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, यदि ए इज इक्वल टू 100, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यदि ए इज इक्वल टू 100 और बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 50, यदि ए इज इक्वल टू 100 और बी इज इक्वल टू 150 है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन ए रेशियो बी का मान क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे सीधा सीधा पूछ दिया ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 150, तो ए बी का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ए रेशियो बी लिख देना है, यहाँ लिख देना है 100 और यहाँ लिख देना है 150। 0 से 0 कैंसल, 5 से यदि कैंसल करेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 रेशियो 3। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बड़ा ही बिल्कुल हम आसान क्वेश्चन लिए हैं, ताकि बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, मान लो कि यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल हम और लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू, मान लो 2 रेशियो 3 है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3 रेशियो 2 है, और सी रेशियो डी इज इक्वल टू 3 रेशियो 1 है। तो आपको पूछ रहे हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो क्या होगा। तो ए देखो, करना क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है कि 2 रेशियो 3, यहाँ पे 2, देखो 2 हम रख देंगे ए के जगह पे और बी के जगह पे रख देंगे 3। और हम फिर देखेंगे सी डी का वैल्यू क्या है, 3 रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। और फिर देखेंगे सी डी का वैल्यू क्या है, 3 रेशियो 1। तो यहाँ रख देंगे 3 रेशियो 1। क्या रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे 3 रेशियो 2 और यहाँ रख देंगे 3 रेशियो, यहाँ पे सी डी है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, सी रेशियो डी के जगह पे 3 रेशियो 1। क्या रख देंगे, 3 रेशियो 1। तो यहाँ पे आप देखते चलो कि यहाँ पे 3 है तो फॉरवर्ड कर दो 3। देखो, यहाँ 3 था फॉरवर्ड कर दिए, मतलब बढ़ा दिए। और यहाँ भी 3 है तो बैक कर दो, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या करो, आगे कर दो। फिर देख लो, यहाँ 3 है तो 3 को बैक कर दो, 3 को बैक कर दो और मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6, 3 जा कितना हो गया 18। फिर हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 जा 18। और फिर हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कि 3 के टेबल में सारा कट रहा है। तो 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18 और यहाँ पे 3 2 जा 6। अब यहाँ पे कटेगा नहीं, तो इसलिए आपका आंसर यही हो गया। बिल्कुल ध्यान से करना है चीज को समझते हुए। अब आपको हम एक चीज और बताते हैं यहाँ से कि देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको 2 फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक बोला जाता है आपको, देखो फर्स्ट में क्या है, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। इस 3 में से आपको समझ लो कि 3 दिया, इस 3 4 में से आपको 3 दिया रहेगा और आपको एक पूछ लेगा। जैसे कि मैंने बोला क्या, ए रेशियो बी समानुपाती सी रेशियो डी। तो फॉर्मूला क्या बन गया भाई, ए बाय बी सी बाय डी। तो ए बाय बी बराबर सी बाय डी।
है ना, क्योंकि रेशियो का मतलब समानुपाती मतलब होता है बराबर। तो ये फॉर्मूला बन गया A गुना D बराबर B गुना C। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे। ये चारों में से क्या करेगा कि आपको 3 दिया रहेगा और एक कोई भी पूछ सकता है, मतलब A इंटू डी बी इंटू सी। दूसरा एक फॉर्मूला है आपको मध्यानुपाती, इसको बोलते हैं, ए को फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को द्वितीय प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, सी को थर्ड प्रोपोर्शन, डी को चतुर्थ प्रोपोर्शन। ए को प्रथम अनुपाती, बी को द्वितीय अनुपाती, सी को तृतीय अनुपाती, डी को चतुर्थ अनुपाती। इस तरह से सॉल्व करते हैं। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं मीन प्रोपोर्शन, जैसे इसमें ए रेशियो बी समानुपाती बी रेशियो सी। तो इसमें क्या करते हैं, ए बाय बी बराबर क्या है, इसका मतलब हो गया बराबर बी बाय सी। थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। तो बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, ए इंटू सी। बी स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, मतलब हो गया मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। या इसको बोलते हैं मध्यानुपाती, क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती। और ए को बोलते हैं फर्स्ट और सी को मान लो सेकेंड। इसमें यही करना है, पहले जो होगा उसको फर्स्ट और दूसरा जो होगा सेकेंड। और ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी हम आगे बढ़ते हैं। आज एकदम बहुत ज्यादा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, दिल थाम के बैठिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि a इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है, c इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है। तो बोल रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान बताओ। तो कुछ नहीं करना है, a रेशियो b रेशियो c दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, a रेशियो b रेशियो c। a का मान दिया है 50, b का मान दिया है 80 और c का मान दिया है 90। तो 0 0 कट गया, तो यहाँ आंसर आ गया 5 रेशियो 8 रेशियो 9। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल हम 0 से लिए हैं, जो बिल्कुल जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा होगा, गांव का बच्चा होगा, उसको भी समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से हम आज सवाल करा रहे हैं, बिल्कुल 0 से। और हम आपको पूरा हाई लेवल तक ले जाएंगे। धीरे धीरे सीरियल के सवाल भी आपको मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले हमको सिखाना है। यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4 रेशियो 3 तथा बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताए। अब देखो यहाँ पे कि ए रेशियो बी रेशियो मर्ज करने आना चाहिए। ए रेशियो बी रेशियो सी बोला है, ए बी का मान दिया है 4 रेशियो 3, लिख दो। बी सी का दिया है 4 रेशियो 5, लिख दो। और कुछ नहीं करना है, जहां 3 है इसको फॉरवर्ड कर दो और जहां 4 है उसको बैकवर्ड कर दो। बाद बाकी 16 गुना कर दो इसको 12 और इधर हो गया 15। कटेगा नहीं, तो आंसर आपका यही हो गया। क्लियर है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यदि ए रेशियो बी बराबर दिया है 4 रेशियो 5, सी रेशियो बी इज इक्वल टू दिया है 8 रेशियो 7। ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। यदि मान लो कि ए रेशियो बी रेशियो सी मर्ज करना आना चाहिए, मैंने पहले बोल दिया। ए बी का मान दिया है 4 रेशियो 5, बी सी का मान दिया हुआ है, सॉरी सीबी या बीसी जो भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी का मान दिया, यदि ए बी का 4 रेशियो 5 और सीबी या बीसी, ठीक है, तो बी का मान दिया 7, तो यहाँ रख दो 7, और सी का मान दिया है 8, तो इसको रख दो। ठीक है, अब बाद बाकी मर्ज कर दो, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 28 35 और इधर हो जाएगा कितना 40। अब देखो ये कटने वाला है तो काट दो,
यदि कटेगा तो काटो, 7 चौक 28, 7 के टेबल में ये कटेगा, 2 से यदि ये कटता है तो ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 7 8 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये आंसर इतना ही रह जाएगा। ठीक है, 28:35:40। तो सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल समझने वाली बात है। यदि A/B इज इक्वल टू, दिया हुआ है 6:5, A/C इज इक्वल टू दिया हुआ है 8:5, तो A/B/C का मान बताओ। यदि AB इज इक्वल टू दिया है 6:5, यदि AB इज इक्वल टू दिया है 6:5 और यदि AC इज इक्वल टू दिया है 8:5, 8:AC तो दिया हुआ है मान लो यहाँ पे 8:5, तो क्या करेंगे? अब देख लो यहाँ पे 8 रेशियो क्या दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 है तो 5 को फॉरवर्ड कर दो, यहाँ 5 है तो 8:5, AC इज इक्वल टू दिया है 8:5। ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस है। यदि यहाँ पे ले लो 5:8, ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान लो कि AC BC है, सॉरी BC दिया है 5:8, मिस हो गया। तो अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ दिया है 6:5 और यहाँ दिया है 5:8, तो 5 को फॉरवर्ड कर दो, बाद बारी 30, 25 और 8 5 जा 40। ये देखो कटने वाला है, 5 6 जा 5 25, सॉरी 5 5 जा 25 और 5 8 जा, इसका मतलब ये आंसर हो गया इसका। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बिल्कुल इजी सवाल ले रहे हैं हम। यदि A/B यदि A/B बराबर दिया है 2:3, B/C दिया हुआ है 4:5 और दिया हुआ है C/D इज इक्वल टू 15:7, तो A/B/C/D का मान पूछ रहा है। A/B/C/D का मान पूछ रहा है, तो A/B का मान कितना दिया है 2:3। ध्यान से देखो, AB का मान कितना दिया है 2:3 और BC का मान कितना दिया है 4:5, 4:5 और CD का मान कितना दिया भाई लोग 15:7। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि 2:3 है तो इसको क्या करो फॉरवर्ड कर दो, इसको क्या करो बैकवर्ड कर दो, इसको क्या करो फॉरवर्ड कर दो, इसको क्या करो बढ़ा दो आगे, इसको क्या करो खिसका दो। सॉरी, यहाँ 15 है तो क्या होगा 15 होगा, यहाँ पे 15 है तो क्या होगा 15 होगा और यहाँ भी क्या होगा 15 होगा। अब 15 चौके 60, दूनी 120, 4 तिया 12 है ना, 15 चौके 60 और 60 तिया 180, फिर हो जाएगा 15 5 तिया 15, 15 है 225 और इधर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। ठीक है, यदि ये कटने वाला होगा तो काट सकते हो, लेकिन ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो आंसर आपका यही हो गया, इसलिए घबराने की बात नहीं है। यदि देख लो, यदि 4m प्लस का 2n, यदि 4m प्लस का 2n
रेशियो 4m माइनस का 2n इज इक्वल टू 7:3 है हो तो m/n का मान पूछ रहा है, मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम, आप ध्यान से देखें इधर। यदि 4m + 2n और 4m - 2n, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं 4m + का 2n बटा 4m - का 2n इज इक्वल टू 7:3। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो ये 3 × 4m + का 2n इज इक्वल टू 7 4m - का 2n। क्लियर है। अब इसको गुना कर दो, 4 3 जा 4 तिया 12m प्लस का 3 दूनी 6n बराबर 7 चौक 28m और माइनस का 14n। क्लियर है। अब m वाले को m के जगह पे ले जाओ और n वाले को n के जगह पे ले जाओ, तो 6। अब एक काम करते हैं, m/n, ठीक है, m/n, तो एक काम करते हैं, 14 है इधर 6 है तो 28 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और उसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12m माइनस का 28m बराबर माइनस का 14n माइनस का 6n। तो 28 में से 12 गया तो देखो 8 में 2 गया तो 6 और 2 में तो 1 गया 16। तो 16m माइनस 16m बराबर इधर माइनस माइनस 14 20 हो गया, 14 और 6 कितना हो गया 20 और माइनस n। तो देखो माइनस से माइनस कटा तो m/n बराबर क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो हो जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 16 और ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 4 से काटेंगे 4 16 16 4 5 20। इसका मतलब है m/n बराबर 5 कितना आ गया 4। ये आपका क्या आ गया आंसर, ये क्या आ गया आंसर। देखो बाबू, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इससे क्या होगा कि हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए नया नया वीडियो बनाएंगे जोश में, ताकि आपको जो है बिल्कुल कोई भी सरकारी नौकरी निकालने में, यूपीएससी तक का कोई भी एग्जाम निकालने में हमारा यदि थोड़ा भी मेरा हाथ आपके लिए काम आ जाए तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि a/b बराबर c/d बराबर है e/f बराबर है 3:4। अब यहाँ पे दिया है हो तो 9a प्लस 3c प्लस 7e रेशियो 9b प्लस 3d प्लस का 7f, ये है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि आप एक चीज देखो कि a/b रेशियो जो भी दिया हुआ है, मान लो a/b, a/b मतलब a का मान, c का मान और e का मान दिया है 3 और b का मान, d का मान और f का मान दिया है 4। मतलब a/c रेशियो मतलब a बराबर c बराबर e बराबर दिया कितना 3 और इधर दिया b बराबर d बराबर f बराबर 4, ये वैल्यू दिया है। तो कुछ नहीं करेंगे, करेंगे क्या,
जहाँ ए है सी है और वहां पे लोग पुट करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं उठा के, 9 इंटू ए के जगह पे 3 प्लस 3 इंटू सी के जगह पे फिर भी क्या 3, फिर प्लस 7 इंटू ई के जगह पे क्या 3 बटा बी। बी का मतलब क्या दिया हुआ है डी। बी बराबर डी बराबर एफ बराबर 4। इसका मतलब क्या करेंगे, ध्यान से देखो इसको कि 9 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3 क्या करेंगे इसमें कि आप एक बार देख लो कि 9 है तो 9 रहने दो, बी के जगह पे 4 प्लस 3 इंटू डी के जगह पे 4 प्लस 7, तो मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7f, तो 7 f के जगह पे भी 4। तो इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखो 3 तो सब में कॉमन है, 3 कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 7 बटा फिर इधर 4 कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 7। देखो ये तो कट जाएगा, बच गया 3 रेशियो क्या 4। यही आपका क्या आ गया आंसर, यही क्या आ गया आंसर, ये क्या आ गया आंसर। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं बच्चों, यदि a इज इक्वल टू, यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 3/2 रेशियो 7/3 और b रेशियो c इज इक्वल टू 1/5 1/7 है, तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करें। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि देखो a रेशियो b दिया हुआ है, तो a रेशियो b जो दिया हुआ है, देखो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 2 से जा कितना होगा 7 2 जा 14, तो a का मान हो जाएगा देखो 3 3 जा 9 और इधर हो जाएगा 14, ठीक है। और उसी तरह b रेशियो c है, तो ये 7 इंटू 1 और 5 इधर चला जाएगा, तो b रेशियो c का मान हो जाएगा हमारा 7/5। और उसके बाद बोला है a रेशियो b रेशियो c का मान निकालें। तुम्हारी नजरों ने हमको देखा, गजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों ने हमको देखा, तो क्या करेंगे दोस्तों, a रेशियो b रेशियो c का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान कितना दिया है 9/14 और b रेशियो c का मान कितना दिया है 7/5। ध्यान से करें, यदि यहाँ 14 है तो 14 को फॉरवर्ड कर दें और यहाँ 7 है तो 7 को खिसका दें। 9 सते कितना हो जाएगा 63, 14 सते कितना हो जाएगा 98 और 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। कट सकता है तो काट सकते हैं इसको, 7 से कटेगा क्या 3 से, यही आंसर है आपका, यही आपका आंसर है। यदि कैंसल हो जाए तो आप छोटा कर सकते हो, बाद बाकी नहीं कटे तो आंसर आपका वही है। इश्क की दरिया में बहते जाना है, जब तक मंजिल ना मिले रास्ता
छोड़ना नहीं है, इश्क की मंजिल में चलते जाना है, जब तक मंजिल ना मिले मंजिल से टकराते जाना है। यदि P का 4/7, अब मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ, एक गाना सुनाता हूँ। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। देखो जो भी विद्यार्थी गण है वो हमारा सब कुछ है, इसलिए फोड़ के जाना, लाइक करके जाना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका इंतजार वही तुम हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। आगे अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं यदि P का 4/7 भाग, यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है तो P रेशियो Q का मान क्या होगा? तो P रेशियो Q का मान क्या होगा? तो P रेशियो Q का मान क्या होगा? अब हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहली बात क्या बोला, यदि P का तो P गुना 4/7 भाग बराबर Q के Q इंटू 12/14, Q इंटू 12/14। अब हम काट पीट करेंगे और P Q का मान निकाल देंगे। तो देख लेते हैं, इधर कटने वाला है नहीं, इधर कटेगा तो इसको काटेंगे 6 और इसको काटेंगे 7। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 4P/7 बराबर 6Q/7। तो देखो 7 7 कटा तो 4P, तो एक काम करते हैं P है तो यहाँ पे क्या करते हैं P और इधर Q नीचे ले आते हैं और इधर 6 रहने देते हैं और ये 4 उठा के इधर रखते हैं। देखो 4P और 6Q, इसका मतलब है P का वैल्यू हो गया 6 और Q का वैल्यू हो गया 4। तो यही आपको चाहिए था, P Q का मान आ गया आपका 6 रेशियो कितना, 6/4। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। धोनी ने ऐसे ही नाम नहीं कमाया और कैप्टन कूल नहीं कहा गया धोनी को, क्योंकि धोनी जो है ना मजा हुआ खिलाड़ी था, मजा हुआ खिलाड़ी। अब ऐसा नाम किया है कि उसके नाम को भूलना मुश्किल है, उसके नाम को भूलना मुश्किल है। जैसे एक कहानी सुनाते हैं, एक क्वेश्चन जीके में आ भी सकता है कि तेंदुलकर का जर्सी नंबर जो था 10 था, कितना था, जर्सी नंबर 10। तो उसको क्या किया गया कि वो रिजर्व कर लिया गया, अब उस जर्सी का यूज नहीं किया जाता। उसी तरह और वो सम्मान धोनी को भी मिला कि उसका जो नंबर 7 था, जर्सी नंबर 7, उसको भी क्या किया, मतलब उसको भी सम्मान दिया गया और उसको रख लिया, क्योंकि तेंदुलकर तेंदुलकर है, धोनी धोनी है, तो इसलिए उस जर्सी को रख लिया गया है। उस तरह का प्लेयर मिलना मुश्किल है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहां पे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखते हैं यदि 6A बराबर 4B बराबर 9C हो तो A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 6A बराबर 4B बराबर 9C। तो देखो सबसे पहली बात 6A है तो वैल्यू पलटना आना चाहिए इसमें, बाद बाकी हम पूरा आपको करके दिखाते हैं, करता हूं इसमें। तो देखो 6A 4B बराबर 9C है तो इसको क्या करोगे, के लेट कर लोगे। क्या करोगे, के लेट कर लोगे, के लेट कर लोगे, क्या लेट कर लोगे, के लेट कर लोगे। तो देखो 6A बराबर क्या हो जाएगा के, 4B बराबर क्या हो जाएगा के, और 9C बराबर क्या हो जाएगा के।
तो देखो 6a बराबर यदि k हो गया तो a बराबर क्या हो जाएगा, k बटा 6। 4b तो b बराबर क्या हो जाएगा, k बटा 4। और c बराबर क्या हो जाएगा, k बटा 9। तो देखो k से k कैंसिल, आपको a रेशियो b रेशियो c। तो a रेशियो b रेशियो c का मतलब क्या समझे आप, मतलब a रेशियो b, देखो a का मान जो है हमारा क्या आ गया, 1/6 रेशियो 1/4 रेशियो 1/9। अब क्या करेंगे हम, 6, 4 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 6, 4 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, वैल्यू आ जाएगा 6, 4, 9। तो इसको यदि हम 2 से 6, 4, 9 यदि 2 से देंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 ही जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे हम, यदि 2 से देते हैं 3 रह जाएगा, 2 1 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसको यदि 3 से देते हैं 3 1 जा 3, फिर यहाँ 1 3 3 जा 9, फिर 3 से दे देते हैं तो ये आ जाता है, तो 4 तिया 12 तिया 36। इसका मतलब यहाँ पे ले लेते हैं 36, यहाँ पे भी ले लेते हैं 36 और यहाँ पे ले लेते हैं 36। 6 से कटा 6 6 36, 4 से कटा 4 नाम 36 और 9 से कटा 9 चौक 36। तो आपका आंसर हो गया 694, 6:9:4। बड़ा ही इजी था, है ना, बड़ा ही इजी था। ऐसे हम सीधा इसको पलट सकते थे, 1/6, 1/4 और 1/9 एलसीएम लेते और खेल इसका खत्म कर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना मैंने किया। आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, ये तो मिलने का बहाना है जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। चलो अब a रेशियो b इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 रेशियो 4/3, कोमा b रेशियो c इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 रेशियो 3 रेशियो 1/4। तो देन पूछ रहा है, देन a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 × 1 3, 2 4 जा 8। तो a रेशियो b का मान हो जाएगा 3, देखो इसको इधर ले जाएंगे 3 रेशियो और 2 4 जाए कितना हो जाएगा 8। मतलब यहाँ पे आ गया ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया 3:8। फिर यहाँ इसी तरह बी रेशियो सी का क्या करेंगे, 4 2 जा 8, 3 × 1, तो यहाँ हो जाएगा 8:3। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे रख देंगे। ए बी का मान दिया हुआ है 3:8, बी सी का मान दिया है 8:3। और देखो जहाँ 8 है तो 8 को आगे खिसका दो और 8 को फिर क्या करो, पीछे खिसका दो। इधर हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 64, इधर हो जाएगा 8 या 24। 8 से कट सकता है, 8 3 जा 8 या 24, 8 8 64, 8 या 24, ये पूरा कट जाएगा। तो 3:8:3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, ये क्वेश्चन है। ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 2 अनुपात 3 अनुपात 2, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 2। देन ए बाय बी बराबर बी बाय सी बराबर सी बाय, क्या दोस्तों मजा आ रहा है, क्या दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सवाल करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा।
अब क्या करते हैं, इसमें जो दिया है उसको हम पुट कर देंगे और आंसर देखो, ए का मान 2 दिया है, बी का मान 3 दिया है और सी का मान 2 दिया हुआ है। तो ए का मान 2 है तो 2 रख दो और बी का मान कितना है 3 है, 3 रख दो, बराबर बी बाई सी। तो बी बाई सी का मान कितना दिया है, बी बाई सी, तो बी का मान दिया हुआ आपका 3 और सी का मान दिया है 2, इसको रख दो। और इसके बाद हमको दिया हुआ है सी का मान दिया हुआ है आपको कितना 2, तो इसके बाद सी बाय ए, यदि ए बाई बी बोला तो ए का मान दिया है कितना 2, तो नीचे बोला है बी, तो इसका हो गया 3, बी का हो गया 3। फिर बोला है बी बाई सी, तो बी का मान दिया हुआ आपका 3 और सी का मान दिया है 2, ठीक है। और फिर बोला है सी का मान दिया है 2 और ए का मान दिया है कितना 2, तो ये हमारा 2 कट गया 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/3 बराबर 3/2 और बराबर कितना 1। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आ गया आंसर, ये वैल्यू है, इसमें कुछ पूछ नहीं रहा था, ये आपको उलझा रहा था, है ना। लेकिन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, जैसे SSGD वगैरह में, तो आप क्या करोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, उसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सिर्फ पुट कर देना था, वैल्यू था। दूसरी बात, अब हम आते हैं थोड़े लेवल के क्वेश्चन पे, अब आते हैं थोड़े लेवल के क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं थोड़े लेवल के क्वेश्चन पे। यदि 4:5:6, 4:5:8 है, 6 नहीं, 4:5:8 का व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 4:5:8, या व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, 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 ठीक है। अनुपात क्या है, अनुपात क्या है, जरा व्युत्क्रम लिखने में, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात क्या है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है 4:5:8 का व्युत्क्रम, मतलब कह रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 4:5:8, इनवर्स मतलब उल्टा। तो देखो 1/4, तो 1/5 और 1/8, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 4, 5 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो 4, 5 2 से देंगे तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से देंगे तो 5 और इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 8 5 40 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ भी हो जाएगा 40 और यहाँ भी हो जाएगा 40। तो 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 10, 5 से कर देंगे तो हो जाएगा 8 और 8 से कर देंगे तो हो जाएगा 5। यही आपका आ गया आंसर, 10:8:5, ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आ गया आंसर। दूसरी बात, यदि दो संख्याओं का योग, लिखते हैं, क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 4 गुना, उनके अंतर के 4 गुना, अंतर के 4 गुना के बराबर, है तो संख्या का अनुपात क्या होगा। तो संख्या का
अनुपात क्या होगा। ठीक है, यदि दो संख्या का योग उनके अंतर के 4 गुना के बराबर हो तो संख्या का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिया है 2:1, बी में दिया है आपका 2:3 और सी में दिया है आपका 4:3 और डी में दिया है आपका 5:3। दोस्तों यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, तो मान लो दो संख्या क्या है, x एंड y है ना। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस क्या हो जाएगा y बराबर उनके अंतर का मतलब x माइनस y के अंतर का 4 गुना के बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब इसको कर ले सॉल्व, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस का 4y। क्या करेंगे अब, 4x है इधर माइनस 4y है, तो 4x है तो ये x को उठा उधर ले जाते हैं, तो मान लो x को इधर ले जाते हैं, तो x और माइनस का क्या हो जाएगा 4x बराबर माइनस का 4y और इधर आ जाएगा तो माइनस का y। तो 4x में x चला गया तो माइनस का 3x और बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 5y। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बटा इधर आ गया y, 5 ऊपर ही रह गया 3। इसका मतलब x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 3। इसका मतलब x का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब है x रेशियो y बराबर 5:3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एग्जाम में आए हुए सवाल है। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं के योग का योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है, तो संख्याओं का अनुपात कितना है। अनुपात कितना है, संख्याओं का अनुपात कितना है। यदि दो संख्याओं के योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है तो संख्याओं का अनुपात क्या है। यदि दो संख्या के योग तो x प्लस वाई बराबर 27 और कह रहा है यदि अंतर तो x माइनस वाई बराबर 3। कुछ नहीं करना है, ये गया तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/2 बराबर x बराबर आ जाएगा 15। यदि x का 15 आ गया तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इधर 15 रख देंगे, 15 प्लस y बराबर हो जाएगा 27। तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 15, तो y बराबर 7 में 5 चला गया तो हो जाएगा 2 और 1 12। इसका मतलब है x रेशियो y, x का मान 15 है, y का मान कितना है 15 रेशियो कितना हो जाएगा 12। ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5:4। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तन्हाई तन्हाई नहीं है किसी के जिंदगी में, तू तारा तू तारा। अब देख लो एक सीजीएल के क्वेश्चन, सीजीएल
एसएससीजीएल प्री का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यदि a इज इक्वल टू 2b बराबर 8c और a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 13, यदि a बराबर 2b बराबर 8c और a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 13 है, तो a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो बटे 4c का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि a बराबर 2b बराबर 8c ये दिया हुआ है, तो a बराबर, देखो सीधा क्या करते हैं, इसको वैल्यू को पलट देते हैं, तो ये a है तो इसका मतलब के लेके करते थे भी, देखो तो 1 बाय क्या हो जाएगा 1 बराबर, ठीक है 1 बाय 1 बराबर क्या हो जाएगा 2b, तो 2b का क्या हो जाएगा बराबर है, तो 2b का क्या हो जाएगा 1 बाय 2 और इधर क्या हो जाएगा 1 बाय 8, क्या हो जाएगा 1 बाय 8। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 है तो इसको क्या करेंगे 1 to 8 का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 8 ही होगा, तो कुछ नहीं करना है 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये 8 रेशियो 2 से कट जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 8 से 1, तो 8 रेशियो 4 रेशियो 1। ठीक है, इसका मतलब आप देखो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया था 13, तो a का मान 8 हो गया, b का मान 4 हो गया और c का मान कितना हो गया 1, बराबर कितना दिया हुआ है 13, कुछ नहीं पुट कर दो यहाँ पे, a का मतलब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस b मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और बटा नीचे 4 इंटू सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 16 प्लस 1 बटा 4, इधर हो जाएगा आपका क्या, इधर हो जाएगा आपका, इधर ले लेते हैं 81 बटा 4 हो जाएगा अंडर रूट, ये बाहर आएगा तो हो जाएगा 9/2, यही आपका क्या हो गया आंसर। ये एसएससी सीजीएल प्री के सवाल है 2019 के, एसएससी सीजीएल प्री 2019 के सवाल है, एसएससी सीजीएल प्री 2019 के सवाल है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, बाद बाकी देखता हूं, अब कह रहा है कि फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/0.16 रेशियो 1/0.81, कह रहा है क्वेश्चन ये है हिंदी में 1/0.16 व 1/0.16 रेशियो 1/0.81 0.81 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में आप सुन लीजिएगा ध्यान से, इसको बोल रहा है कि फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/0.16 रेशियो 1/0.81। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है और रूट चढ़ा देना है, मतलब ये हो जाएगा 0.81 रेशियो 0.16 और इसके ऊपर भी रूट हो जाएगा और इसके ऊपर भी रूट, वर्गमूल बोला है, इसका मतलब रूट चढ़ा देंगे और ये पॉइंट नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा और इधर भी पॉइंट नीचे आएगा तो 100 आ जाएगा,
18 1 का आ गया 9/10, रेशियो 4/100 का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, तो 10 10 से कट गया तो 9/4 आपका ये क्या आ गया आंसर आ गया। ये क्या आ गया आंसर आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1 पॉइंट, क्वेश्चन ये है 1.728 रेशियो 2.197 का घन मूलानुपात ज्ञात करें। ठीक है, 1.728 रेशियो 2.197 का घनमूलानुपात ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे अंडर रूट, जैसे घनमूलानुपात तो क्या क्यूब चढ़ा देंगे इस पे, तो 1.728 1.7 लिखते हैं 1.728 रेशियो 2.197। ठीक है, अब एक बात जान लो कि इसको पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, इसको भी पॉइंट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000। अब एक बात बताते हैं, ये क्यूब रूट है, तो आप एक बार देखो क्यूब रूट है, इसका क्यूब हटाएंगे तो ये देखो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/10 और यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ऑप्शन में है 12/13, 13 यहाँ भी 10। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता ही चला, ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये बच जाएगा, बाहर निकलेगा तो 12/10, 13/10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो 12 रेशियो क्या आ जाएगा 13। ये आपका क्या निकल गया सब ट्रिपिक्लेट रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं घनमूलानुपात। घनमूलानुपात पूछता है, ये ध्यान देना, लोग सिर्फ क्या करना है स्क्वायर वाले में स्क्वायर लगा देना है, क्यूब वाले में क्यूब लगा देना है और सॉल्व कर लेना है।